तो गुजरात में विधानसभा के चुनाव के लिए दूसरे चरण में मतदान लगातार जारी है। वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ अलग अलग हिस्सों में वो हम आपको बता रहे हैं। साबरकांठा में 39.73% पहुंच गया। वडोदरा में थोड़ा सा कम है 34.07%। मेहसाणा में ये 35.35% इस वक्त तक है। ये 1 बजे तक का डेटा है। वहीं अगर महिसागर की बात करें 29.72% है। बनासकांठा में 37.48% है और पाटन में ये 34.74% है। ये 1 बजे तक का डेटा है। अभी समय है, गुजरात की जनता शाम होते होते बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलती है। दोपहर के वक्त में थोड़ी सी गर्मी वहां पर होती है। पंचमहल में 37.09%, दाहोद में ये 34.46% है। छोटा उदयपुर में 38.18% अभी तक मतदान हुआ है। गांधीनगर की बात करें 36.49%, खेड़ा में 36.03%, तो आणंद में ये 37.06%। अभी जो एवरेज है वो तकरीबन 34% के आसपास है। लेकिन शहरी क्षेत्र की बात करें अहमदाबाद की 30.82, थोड़ा तुलनात्मक कम लिखे हैं। अरवली में 37.12% और ओवरऑल जो डेटा है वो 34.74 का है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और पिछली बार यहां पर अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 93 में से 51 सीटें जीती थी और 39 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। बहरहाल ये तो विधानसभा चुनाव की बात हमने की, लेकिन उपचुनाव की बात करेंगे। उसके लिए सीधा रुख करते हैं शुभांकर का। शुक्रिया राजीव। और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं। 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो नजर है वो सैफई और मैनपुरी को लेकर है, क्योंकि सैफई में अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी में जो चुनाव हो रहा है उसमें वोट डाले नहीं दिया जा रहा, प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। रामपुर को लेकर भी यही आरोप जो है वो भी अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं हम आपको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की। डिंपल यादव जी मौजूद हैं। बड़ा दिन है आपके लिए, आपने लगातार कैंपेनिंग करी है ग्राउंड पर। आज के दिन है, क्या कहेंगी जनता से? मैं जनता से अपील करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा लोग जाएं, बूथों पे पहुंचे, अपना वोट डालें, अपने हक और अधिकार का इस्तेमाल करें। आपने ट्वीट करा है, लगातार ट्वीट हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से आप लोग शिकायत कर रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगी? जी हाँ, जिस तरह से प्रशासन और सरकार लगातार लोगों को हैरेस कर रही है, कार्यकर्ताओं को हैरेस कर रही है, और जिस तरह रात को भी काफी इस तरह की प्रक्रिया हुई है क्षेत्र में जहां पैसे और शराब बांटी गई है, और कोई हथकंडा छोड़ नहीं रही है। जहां ये प्रशासन नहीं छोड़ रहा, सरकार नहीं छोड़ रही है, तो इस वजह से ट्वीट हुए हैं मेरे अकाउंट। रघुराज शाक्य को बड़ा चैलेंज मानती हैं? मैं समझती हूँ क्षेत्र की जनता जिससे इतना विकास देखा है और लगातार विकास देखा है, यहाँ पे आप देखेंगे लोग संपन्न है, लगातार विकास हुआ है, तो इस क्षेत्र की जनता इस बार नेताजी के नाम पे वोट करने जा रही है। डिंपल यादव अगर जीत कर आती है तो वो जनता के लिए क्या करेंगे? मैं समझती हूँ 1 साल का मौका मिलेगा मुझे, तो जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगी और फिर अगले चुनाव का देखेंगे। आखिरी सवाल छोटा सा, अखिलेश यादव ने आपको कोई टिप्स दिए, कुछ बताया हो कि कैसे आप चुनाव लड़िए? मैं समझती हूँ ये मेरा घर है, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, और घर के लिए कोई टिप्स नहीं चाहिए होते हैं। ऑल द बेस्ट आपको। डिंपल यादव आपने देखा एक्सक्लूसिव, बताया कितनी तैयार हैं। कैमरामैन संदीप के साथ समर श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली विधानसभा के लिए वोट पड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है कि बीजेपी स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के चुनाव को प्रभावित कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर, लगातार समाजवादी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है, आज भी शिकायत की है, बीजेपी स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ मिली हुई है। समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। उनकी पार्टी का इतिहास, कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। कोई उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव निर्विरोध जीत सकता है क्या? लेकिन जब सत्ता तंत्र का दुरुपयोग करने का उनका इतिहास है तो वो भाजपा के बारे में ऐसा सोचते हैं। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और उस विश्वास के आधार पर चुनाव के मैदान में जाते हैं और मजबूती से चुनाव को लड़ रहे हैं। अगर मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो वह गुंडों का उपयोग करके, माफियाओं का उपयोग करके, बाहुबलियों का उपयोग करके बूथ कब्जा करना चाहते हैं, पैसा से वोट खरीदना चाहते हैं। तो जहां कहीं पर भी उनके गलत काम को कोई रोका होगा, उस पर वो सवाल उठाने की जरूर कोशिश कर रहे होंगे या इस प्रकार की बात करके माहौल बना करके बूथ कब्जा करने की साजिश कर रहे होंगे। हम चुनाव आयोग, डिंपल यादव जी ने भी इस बात के लिए ट्वीट किया था कि जो बीजेपी के नेता हैं बाहरी, वो वहां पर हैं एक रिजॉर्ट में और वहां पर इस तरह से वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, डिंपल यादव जी क्या समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है क्या? वो समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सपा के हैं उनकी पत्नी है और वहां की प्रत्याशी हैं। हम भी तो आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडई के बल पर बूथ कब्जा करना चाहती है, बूथ कब्जा करके चुनाव को प्रभावित करना चाहती है।
पैसे से वोटरों को खरीदना चाहती है, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाना चाहती है। हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं आज तक के माध्यम से कि वहां निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बहुत करारी पराजय का सामना करना पड़ेगा।